इनामात के लिए लोगों को यहाँ बुलाएं, उनके हाथ से देने के बाद तब उन्हें माइक पर बुलाएंगे। उसके बाद फिर जब वो चले जाएं तो फिर हम दीगर लोगों को बुला करके यके बाद दीगर इनामात दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उर्दू अकेडमी के जिन लोगों पर किताबात 2020 और 2021 के लिए दिए गए थे। सबसे पहले सादत हसन मंटू अवार्ड उर्दू अकेडमी ने दिया है सैफुल इस्लाम साहब को। उनकी किताब है गुलफेके है औरों की तरफ। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और नदीमुल हक साहब ये सुदीप बंदोपाध्याय साहब के हाथों जो है ये इनाम कबूल करें। मैं एक बात और ये बता दूं कि हमारी जो ताज़ा मतबूआत हैं उन तमाम इनाम याफ्ता लोगों को दी जा रही है उर्दू अकेडमी की जानिब से, और इसे नदीमुल हक साहब पेश करेंगे सैफुल इस्लाम साहब की खिदमत में। जी, दूसरे इनाम याफ्ता को मैं बुलाने की जहमत कर रहा हूँ, जहमत दे रहा हूँ। नजीर अकबर आबादी अवार्ड 2020 से मिला था कैसर शरीफ साहब को। हमारे दरमियान नहीं रहे वो, जमीन सीखती है किताब पर। उनके जो है भांजे तौसीफ हसन तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और कैसर शरीफ साहब का इनाम अपने हाथ वसूल करें। तौसीफ हसन साहब। तीसरा इनाम शेर अली अफसोस अवार्ड डॉक्टर सूफी जफर शाहिद को उनकी किताब लज़्ज़त आशनाई जो खाके का मजमुआ है दिया गया है। मैं सूफी जफर शाहिद चूंकि बीमार है, कुछ दिनों कबल हादसे का शिकार हुए थे, मैं साबरा खातून हन्ना को जहमत दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और इनाम को वसूल करें। हमारे दरमियान जो है उबैदुर रहमान साहब एमए डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तशरीफ ला चुके। Bureaucrat, IS, whatever manner I say, Mr. Vinod Kumar is the correct and right person कि ये दफ्तर उनका हाथ में मिला। उन्होंने खुद ही कहा कि उर्दू अकेडमी में कुछ जॉब वैकेंसीज हो गया है जिसको जरूरत है। करीब 6 महीने नादिमुल हक मुझको कहा यहाँ का 6, आसनसोल का 3 और इस्तांबुल का 3, ये 12 वैकेंसीज अभी तक है। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर विनोद कुमार जी, मैं आपको मैं निवेदन करूंगा आप ये फाइल तो थोड़ा इनिशिएट करिए, जरूरत पड़े मैं एक बार चीफ मिनिस्टर को खुद ही कहूंगा। शी इज कमिंग टू कोलकाता दिल्ली टुमारो, तो कल दिल्ली आते हैं, वहां तो मिलेंगे। परसों जरूर एक बार बताएंगे कि उर्दू अकेडमी बुक फेयर में हम लोग ये डिसीजन। सादा अहमद ये बोरो का चेयरपर्सन है, उनका वार्ड में ये प्रोग्राम होते हैं। यहाँ सादा बहुत अच्छा सही वार्ड को देखते हैं, उर्दू अकेडमी के ऊपर ध्यान देते हैं। दबिल भाई अभी तक कहा। यहाँ और एक बोरो चेयरपर्सन है, वो है रेहना खातून, एकदम दोनों साइड में बैठते हुए है। यह हमारे माइनॉरिटी सेल जो है हमारे ओन पार्टी का, वो अतलक भाई है, हमारे फरीद भाई है और सारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग है, जिसमें SMS हैदर को नाम तो मैं जरूर लेना चाहता हूँ। हैदर भाई पिछले महीना में मुझको पूछा कि आपको साथ नहीं मिल पाते, मैंने बताया कि मैं तीसरे उर्दू अकेडमी का जो स्टॉल आने का बात थे वो नहीं आ पाए, नहीं पहुंचा। तो ये जो स्टॉल होते हैं किताब खरीद करना, उर्दू एक बहुत मीठी जुबान होती है। ये भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। उर्दू हर आदमी बोल नहीं सकते। उर्दू फिल्म जब हिंदी फिल्म आते हैं उसमें तो बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे लोग जब उर्दू जुबान पर बात करते हैं सब लोग समझते हैं।
और हमारे ये मगरबी बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, इस्लामपुर और आसनसोल, ये 4 स्थानों में उर्दू बोलने वाले लोग थोड़ा ज्यादा होते हैं सारे बंगाल से, तरफ ये बंगाल में, और इसीलिए उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज भी हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दिया। सारे देश में हर स्थान में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज नहीं है, हमारे स्टेट में है उर्दू सेकेंड लैंग्वेज। और ये कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, इस्लामपुर, ये सब स्थानों में ये पॉपुलेशन अभी कितना हो गया नदीम? 15% से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग, मोर देन 10%। तो आज ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को हम लोग बोल सकते हैं कि आप, और एक सेकुलर कंट्री का रूप से सारे देश में क्या होता है वो बोलने का जाएगा, ये नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं या वेस्ट बंगाल में बांग्ला में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे उर्दू में बात करो, सब धर्म, वर्ण, जात पात के लिए इट इज द मोस्ट सेफ स्टेट इन द कंट्री। और ये सबसे बड़ा सेकुलर स्टेट है। और मैं ये पर्सनल फीलिंग में भी पहचान अनुभव करता हूं कि ममता जी से ज्यादा सेकुलर लीडर अभी देश में नहीं है। कौन है? ये हमारे 29 स्टेट्स है देश में, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इतना बड़ा देश में एक ही महिला चीफ मिनिस्टर है, तो महिलाओं को मैं अनुरोध करेंगे कि अगले कोई समय आए, वक्त आए, तो दीदी को साथ पूरा कंधे से कंधे मिला के ये बंगाल को आगे ले जाने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा।